नाम का स्तुति हो। परमेश्वर के नाम का महिमा परमेश्वर अद्भुत है, पावन है, पवित्र है। हम उसका जय जयकार करें, उसका महिमा करें, उसका तारीफ करें, उसका जय जयकार करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, सेनाओं का यहोवा। आइए हम उसका धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें, उसका महिमा करें। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने, मूसा की प्रार्थना सुनी, मन्ना बरसाया तूने। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा प्रभु है। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा प्रभु है। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। एलिया का प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने, एलिया का प्रार्थना सुनी, अग्नि बरसाया तूने। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा बल है। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा बल है। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। दानियल की प्रार्थना सुनी, शेरों का मुंह बंद किया। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा प्रभु है। हमारा भी प्रार्थना सुन, तू ही हमारा प्रभु है। यहोवा है नाम है तेरा, सबसे तू ऊंचा है, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए, सबसे तू महिमा पाए। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। यहोवा है उसका नाम, उसका धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें, उसका महिमा करें। सबसे उसको महिमा मिलना चाहिए। उसका नाम है यहोवा। उसने कहा मेरा महिमा मैं किसी को नहीं दे सकता। आइए हम उसका महिमा करेंगे, उसका जय जयकार करेंगे, क्योंकि वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, और वो सेनाओं का यहोवा है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ। धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ। महिमा जिस नाम में महिमा, स्तुति आराधना, ओ महिमा जिस नाम में महिमा, स्तुति आराधना।
भी प्रति मुहूर्ते ताको अनुग्रह प्रशंसा सजाई बिमु प्राण कर्ताଙ୍କର ताकि भी प्रति मुहूर्ते ताको अनुग्रह परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। अद्भुत है, धन्यवाद का पाने वाला एकमात्र जीवित परमेश्वर, हम उसका धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें, उसका महिमा करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी, महिमा, महिमा। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरे सांसों में तेरा नाम है, मेरे सांसों में तेरा नाम है प्रभु। तू ही तो, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जा मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारे दुनिया का रखवाला तू है प्रभु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु। तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल
नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। परमेश्वर में आराधना में अगुवाई किया। आइए हम उसके वचन को जाएंगे। जो आज का ध्यान का विषय है प्रेरितों का काम, उसका 16 अध्याय। हम नया नियम से ही अध्ययन आरंभ किए हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उसके बाद प्रेरितों का काम। प्रत्येक दिन हम एक एक चैप्टर को हम अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम प्रभु के वचन के बारे में अधिक सीख सकें। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। आइए हम आज का अध्ययन को देखेंगे। प्रेरितों का काम, उसका 16 अध्याय को हम ध्यान करेंगे। और 16 अध्याय में टोटल एक पद से हम देखते हैं कि 40 पद तक है। और इस चैप्टर को जो थीम है, उसका जो विषय वस्तु है, उसका जो शीर्षक है मेरे प्रियो, एक खुला हुआ दरवाजा। एक खुला हुआ द्वार सुसमाचार के लिए मेरे प्रियो, इसका शीर्षक है। और इसको हम तीन भागों में इस चैप्टर को हम बांटेंगे। 3 भागों, 1 से लेकर अगर 4 पद तक पढ़ाई करेंगे तो हम देखते हैं कि संसार के द्वारा घृणित, 1 से लेकर 4। उसके बाद 5 से लेकर 15 तक अगर पढ़ाई करेंगे हम देखते हैं कि आत्मा के द्वारा चालित, आत्मा के द्वारा चालित। 16 से लेकर 33 पद तक अगर पढ़ाई करेंगे हम देखते हैं कि यीशु को प्रदर्शित करना। उसके बाद हम 34 से लेके अगर 40 पद तक देखेंगे तो वही जगह में भी यीशु को लेकर प्रदर्शित के बारे में लिखा गया है। तो पहले हम पढ़ाई करेंगे 16 अध्याय, उसका 1 से लेके 4 तक। फिर वो दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वहां तीमुथियुस नामक का एक चेला था जो किसी विश्वासिनी यहूदिनी का पुत्र था, परंतु उसका पिता यूनानी था। वो लुस्त्रा और इकुनियुम में के भाइयों में सुनाम था। पौलुस की इच्छा थी कि वो उसके साथ चले, और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उनके कारण उसने उसका खतना किया, क्योंकि वे सब जानते थे कि उसका पिता यूनानी था। और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने ठहराई थी मानने के लिए उन्हें पहुंचाते जाते थे। इस प्रकार कलीसियाएं विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। तो हम देखते हैं कि पौलुस का सेवकाई नहीं रुक रहा है, प्रभु पौलुस का सेवकाई बढ़ रहा है। और पौलुस अपना एक चेला को नियुक्त किया था जिसका नाम था तीमोथी। हम देखते हैं कि सेवकाई बढ़ रहा है और परमेश्वर का द्वार खुलते जा रहा है, सुसमाचार का द्वार खुलते जा रहा है। सुसमाचार नहीं रुक रहा है। बहुत कोशिश किया जा रहा है सुसमाचार को रोकने के लिए, बाधाएं आ रहा है, रुकावटें आ रहा है, फिर भी सुसमाचार नहीं रुक रहा है मेरे प्रियो। इसलिए आज का शीर्षक जो है एक खुला हुआ द्वार, मतलब सुसमाचार के लिए एक द्वार अगर बंद होता है तो एक दूसरा द्वार खुल जाता है। एक जगह में विरोध होता है तो दूसरा जगह में प्रभु क्या करता है, उनको भेजता है, तो दूसरा जगह में द्वार खुल जाता है। तो आज तक हम देखते हैं कि सुसमाचार रुका नहीं है। भारत में जितना भी ताड़ना हो रहा है, जितना भी प्रोसिक्यूशन हो रहा है मेरे प्रियो, लेकिन सुसमाचार बंद नहीं हो रहा है। सुसमाचार और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, कोई रोक नहीं सकता। बहुत सरकार आ जाएंगे, कितना सरकार आएंगे, कितना सरकार जाएंगे। लोग बोलते हैं ये सरकार आएगा ऐसा कर देगा, वो सरकार आएगा ऐसा। कोई भी सरकार परमेश्वर को नियंत्रण नहीं कर पाएगा। नियंत्रण परमेश्वर सरकार को करता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का जो इच्छा है, परमेश्वर का जो मनसा है, परमेश्वर का जो योजना है, वो कभी नहीं रुक सकता। हम देखते हैं कि पौलुस जब पिछले चैप्टर में देखते वाद विवाद का मैंने चैप्टर को पढ़ाई की थी 15 अध्याय, उसमें पौलुस और बरनबास के बीच में वाद विवाद हुआ। मरकुस को लेना चाहता था लेकिन पौलुस मना किया कि अभी इसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, ये तो बीच में हमको छोड़कर चला गया था, ये कैसे हमको हमारा साथ जाएगा, सेवकाई करेगा। लेकिन वहां पर बरनबास का कुटुंबी था, हम देखते हैं कि मरकुस, इसलिए उसको साथ में ले गया। वो अलग हो गया, दोनों के अंदर में वाद विवाद हुआ और पौलुस को मिल गया सिलास। मेरे प्रियो, वाद विवाद हुआ लेकिन कलीसिया बढ़ रहा है मेरे प्रियो। उसके बाद हम देखते हैं कि अभी तीमुथियुस आ गया है। अभी पौलुस के जीवन में तीमुथियुस आ गया है और तीमुथियुस के बारे में हम देखते हैं पौलुस क्या कहता है। अगर हम पढ़ाई करेंगे 2 तीमुथी 1 का 2 पद,
दूसरा तिमोथी 1:2 को अगर पढ़ाई करेंगे, वहां लिखता है, दूसरा तिमोथियुस उसका 1:2 कहता है, प्रिय पुत्र तिमोथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। यहाँ पर पौलुस तिमोथियुस को पुत्र के नाम से संबोधन करता है, ये मेरा पुत्र है। अगर और एक पद को निकालेंगे, पहला तिमोथी 1:2, पहला तिमोथी 1:2 भी पढ़ाई करेंगे तो वही बात, वही अभिवादन पौलुस के द्वारा हो रहा है। पौलुस की ओर से जो तिमोथियुस, पहला तिमोथी 1:2 पर लिखता है, तिमोथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है, पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलते रहे। तो तिमुथियुस जब सेवकाई में आया मेरे प्रिय चेले के रूप में, तो पौलुस तिमुथियुस को देख के बोलता है, ये मेरा पुत्र है। अगर मैं भी शादी भी होता, अगर मेरा पुत्र होता, ऐसा पुत्र ही जन्म होता। आगे को हम देखेंगे 5 से लेके, अगर हम 15 पद तक इस चैप्टर को पढ़ाई करेंगे, 5 से लेके 15, 16 अध्याय, प्रेरितों का काम 16 अध्याय, 5 से लेके हम पढ़ाई करेंगे 15 पद तक। लिखता है, इस प्रकार कलीसिया विश्वास में स्थिर होती गई और संख्या में प्रतिदिन बढ़ती गई। वे फुग्रिया और गलातिया प्रदेश में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मुसिया के निकट पहुंचकर बितुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। अतः वे मुसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनिया पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हम फिलिपी पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और मकिदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है। और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सप्त दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंगनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वो पौलुस की बातें प्रचित लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तू मुझसे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वो हमें मना कर ले गई। तो हम देखें मेरे प्रिय, यहाँ पर तो परमेश्वर जब पौलुस फुगिया और गलातियों प्रदेश में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया था। पवित्र आत्मा ने उनको मना किया था, वो लोग वो जगह में नहीं गए, तो दूसरा जगह में गए। कहाँ गए? उन्होंने फुसिया के निकट पहुंचकर बेतुनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। यीशु की आत्मा ने उनको जाने नहीं दिया। अतः वे मुसिया से होकर त्रोआस में गए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन पाया। पौलुस ने वहां पर एक दर्शन पाया, परमेश्वर दर्शन के द्वारा उसको बताया कि क्या देख रहा है। एक व्यक्ति जो देख रहा है कि एक पुरुष उसको देख रहा है और बोलता है कि तुम यहाँ पर आओ और हमारा मदद करो, मतलब उनको सुसमाचार सुनाओ। तो परमेश्वर दर्शन देता है अपने सेवकों को। किस प्रकार दर्शन देता है? आज का सेवकों को कैसा दर्शन मिलता है? उस समय पौलुस को कैसा दर्शन मिला था? पौलुस को दर्शन मिला था कि सुसमाचार प्रचार करने के लिए तुमको उस गांव में जाना पड़ेगा।
एक पुरुष उसको बुला रहा है, हमारे यहाँ पर आओ और हमको सुसमाचार सुनाओ। यहाँ देखो लिखा गया है 9 पद में, वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदनिया पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पास उतर कर मकिदनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके ये दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकिदनिया जाना चाहा, ये समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए ही बुलाया है। तो ये दर्शन सुसमाचार प्रचार करने के लिए आ रहा है। लेकिन आज का दर्शन क्या है? तुम्हारा घर में, तुमको घर मिलेगा, तुमको गाड़ी मिलेगा, तुमको नौकरी मिलेगा, तुमको फलाना मिलेगा, तुमको ठिकाना मिलेगा। आजकल का दर्शन ऐसा है। तुम्हारा गाड़ी नंबर ये है, तुम्हारा एटीएम का पिन नंबर ये है। आजकल का दर्शन ऐसा है मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ का दर्शन क्या है? प्रभु का क्या इच्छा है कि सुसमाचार प्रचार किया जाए, लोगों के पास सुसमाचार पहुंचे। और इसको सुसमाचार प्रचार करने के लिए बोला गया मेरे प्रियो। सुसमाचार सुनाने के लिए उस गांव में गया। और आजकल का दर्शन को देखने से सुसमाचार छुप जा रहा है मेरे प्रियो। आजकल का दर्शन में परमेश्वर हमको चुना है सुसमाचार प्रचार करने के लिए, प्रभु का वचन को शेयर करने के लिए हमको चुना है। हमारे जीवन के द्वारा, वचन के द्वारा, हमारे कैरेक्टर के द्वारा हमें सुसमाचार प्रचार करना है, रुकना नहीं है। पौलुस चाहता तो क्या दर्शन के बातें नहीं बोलता, तुमको ये मिलेगा, तुमको वो मिलेगा, तुमको वो मिलेगा। वो बुलाहट नहीं था मेरे। हम अपने बुलाहट को खुद ही चुनते हैं, अपने बुलाहट के अनुसार चलते हैं, प्रभु के बुलाहट के अनुसार हम नहीं चलते हैं। जितने भी दर्शन की बातें बोलते हैं ना, तुमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, वो सब फल्स है, वो सब झूठे हैं मेरे प्रिय। उनका सेविका ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। आज उसी के पीछे लोग दौड़ रहे हैं। लेकिन पौलुस को देखिए, दर्शन देख रहा है। कौन सा दर्शन देख रहा है? सुसमाचार प्रचार करने के लिए, यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए। यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह जगत में क्यों आया था, उसको विश्वास करने से क्या मिलेगा। तो पौलुस उस गांव में गया मेरे प्रियो। और हम देखते हैं जब ये लोग पहुंचे 11 पद से, इसीलिए तुरैयास से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहां से हम फिलिपियो पहुंचे, जो मकदनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है। और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सप्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैगनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वो पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने पर घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की। हम देखते हैं कि वहां पर एक स्त्री थी, बैगनी कपड़े का बिजनेस करने वाली, एक भक्त थी, भक्तिनी थी। तो इसलिए उसको सुसमाचार का जरूरी था। इसलिए यीशु मसीह ने, यानी परमेश्वर ने पौलुस को उस गांव में भेजा, उस नगर को भेजा, मकिदुनिया में भेजा, उस प्रांत में भेजा, ताकि जो एक भक्तिनी थी वो प्रभु के बारे में उसको पता चले, प्रभु का सुसमाचार को उसको पता चले। और वो ध्यान से सुन रहा था, प्रभु का मन को खोल दिया मेरे प्रिय। आज से बहुत लोग हैं मेरे प्रिय, भक्तिनी के रूप में, के भक्त के रूप में हैं, उनको सुसमाचार का जरूरी है। अगर प्रभु आपको भेज रहा है उस जगह में, तो आपको जाना है साहस के साथ मेरे प्रिय, और परमेश्वर का कार्य को आपको पूरा करना है। सुसमाचार का प्रचार आपको करना पड़ेगा। और जैसे सुसमाचार सुना मेरे प्रिय, उसी रात लोगों ने 7 बपतिस्मा ली, 7 तुरंत। और उनको विवश करने लगा कि हमारे घर में आप रहो। तो सुसमाचार रुकता नहीं मेरे प्रियो। जहां दरवाजा बंद होता है, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है। इसलिए सुसमाचार को कोई रोक नहीं सकता। जितना बड़ा सरकार आए, जितना विरोध हो मेरे प्रियो, जो भी दल आए, कोई नहीं रोक सकता सुसमाचार को। जितना ताड़ना होगा उतना सुसमाचार आगे बढ़ेगा मेरे प्रियो। हम इस चैप्टर को, प्रेरितों का काम को, चैप्टर को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, एक अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक हम पढ़े हैं। हर जगह में बाधा आया, रुकावटें आया, लेकिन सुसमाचार रुका नहीं है। एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा प्रभु खोल देता है। इसलिए सुसमाचार फैलेगा मेरे प्रियो, कोई उसको रोक नहीं सकता। आज बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके हैं मेरे प्रियो।
कुछ ऐसे लोग हैं जो कि विरोध कर रहे हैं, लेकिन समय आएगा मेरे प्रियो, सुसमाचार खत्म पूरा होगा, सब जगह में सुसमाचार पहुंचेगा। अपने लोगों के द्वारा प्रभु सुसमाचार भेज रहा है, पहुंचा रहा है। हमें सुसमाचार प्रचार करने के लिए ही प्रभु नियुक्त किया है मेरे प्रियो। हमें रुकना नहीं है, हमें चलते जाना है, विश्वास में आगे बढ़ते जाना है। उसके बाद हम 16 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भाभी कहने वाली आत्मा थी, और भाभी कहने से अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर का दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिन तक ऐसे ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझसे यीशु मसीह के नाम से आगे देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वो उसी घड़ी निकल गई। जब उसके स्वामियों ने देखा कि हमारी कमाई की आशा जाती रही तो पौलुस और सिलास के पकड़ के चौक में प्रार्थना के पास प्रधानों के पास खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले गए और कहा, ये लोग जो यहूदी हैं हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं और ऐसी रीति बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हमारे रोमियों के लिए ठीक नहीं। तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ गए और हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दी। तो हम देखें मेरे पर यहाँ पर पौलुस जब ये लोग प्रचार कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, एक स्त्री का जीवन बदल रहा है। यहाँ पर एक भाभी कहने वाला अपने उस काम के द्वारा लोग क्या कहते बहुत फायदा उठा रहे थे, पैसा उनको मिलता था, पैसा कमाते थे। तो ये जो हमेशा उनको तंग करने लगा पौलुस को और चेलों को, तो पतरस पूरा ये हो गया, गुस्सा हो गया पतरस और डांटा उसको। मैंने उसके अंदर भी दुष्ट आत्मा था मेरे प्रिय। तो कमाई के चक्कर में मेरे प्रिय आज बहुत सारा लोग फंसे हुए हैं। आज बहुत सारा सेवक ही फंसा हुआ है, आज बहुत सारा प्रभु के दास लोग फंसे हुए हैं, झूठ मूठ का भविष्यवाणी कर रहे हैं कमाई के चक्कर में। जब सच्चाई को पता चल जाता है मेरे प्रिय, कुछ लोग ऐसे विरोध करते हैं। इसी प्रकार पौलुस लोगों का जीवन में ऐसा हो रहा है, शिष्य लोगों का जीवन में ऐसा हो रहा है। जब वो ठीक हो गया, स्त्री जो भाभी कह रहा था, भविष्यवाणी कह रहा था, वो ठीक हो गया। और वो ठीक हो गया तो जो कमाई का साधन जो उनका था, उनके जीवन में मिर्ची लग गया। वो लोगों ने क्या किया, इनको झूठ मूठ के फंसाए और जाके प्रधानों से जाकर कंप्लेंट की, इनको पकड़ कर ले गए और ये लोगों ने ऐसे करना है और ऐसे काम कर रहे हैं कि हमारा रोमियो के लिए ये अनुचित है। तब उनको क्या किए, जेल में डाल दिए। जब जेल में डाल दिए मेरे प्रियो, तब हम देखते हैं 25 पद से जब पढ़ाई करते हैं, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भागे हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वो दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो यहां देखते हैं मेरे प्रिय, जेलर ने डाल दिया, लकड़ी का चौक बनाकर इनको लकड़ी में ही बांध दिए हैं, बंधन बांधे हैं, जकड़ा दिए हैं, ना इधर का ना उधर। तो पौलुस और सिलास बोले, बहुत हो गया सुसमाचार प्रचार करना, चलो अभी आराधना करते हैं। आधी रात को मेरे प्रिय वो लोगों ने प्रार्थना की और आराधना किए।
और देखिए नींव हिल गया मेरे प्रियो, नींव हिल गया। तो मनुष्य का इच्छा, जो लोग उनके पीछे लगे हुए थे, उनका क्या इच्छा, इनको डाल देंगे तो सुसमाचार प्रचार बंद हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर अद्भुत है मेरे प्रियो, आप जिस जगह में खड़ा होगे ना, वही जगह में सुसमाचार प्रचार हो जाएगा, वही जगह में प्रभु मिराकल करेगा, वही जगह में प्रभु अद्भुत कार्य करेगा। हमारा सोच और परमेश्वर का सोच में आकाश और पाताल का अंतर है मेरे प्रियो। परमेश्वर जो करना चाहता है वो हम नहीं जानते मेरे प्रियो। तो ये लोगों को बेत मारा गया है, कोड़े मारा गया है, इनका शरीर पूरा छली छली किया गया है। और देखिए जेल में जब ये लोग जा रहे हैं मेरे प्रियो, कितना आनंद के साथ सुसमाचार प्रचार मैंने आराधना कर रहे हैं, प्रभु का स्तुति कर रहे हैं, प्रभु का महिमा कर रहे हैं। आज हमारा जीवन में अगर कुछ तकलीफ आ जाता है, कुछ ताड़ना हो जाता है, तो हम कितना कितना बात बोल देते हैं मेरे को, लेकिन इनका कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। चाहे जेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारा सुसमाचार प्रचार करना बंद नहीं होगा। हम मसीह के लिए दुख उठाएंगे। परमेश्वर का योजना को कोई नाश नहीं कर सकता मेरे प्रिय। आधी रात को लोगों ने आराधना कर रहे हैं, कैदी आज ध्यान से सुन रहे हैं। जैसे नींव हिल गया, भूकंप हुआ मेरे प्रियो, द्वार सब खुल गया जेल का। और वो जो सूबेदार, जो जेलर था, वो भी बेहोश हो गया। तो उसका होश आया तो देखा पूरा सब खुला हुआ द्वार, दरवाजा जेल का। तो सोचा कि सब कैदी भागे हैं। वो अपने आप को मारने के लिए कोशिश कर रहा था। अगर प्रधानों को पता चलेगा, जेल का जेलर का, उसका उपस्थित कर्मचारी को अगर पता चल जाएगा तो इसको मार डालेंगे। जैसे ही अपने आप को मारने के लिए कोशिश करता, पौलुस देखा रहे, अपने आप को मत मारो, हम यहाँ पर, हम भागे नहीं है। वो डर गया मेरे प्रियो। वो जाने लिया परमेश्वर का सामर्थ्य को, वो जाने लिया एक्चुअली ये लोग कौन सा परमेश्वर को ये लोग विश्वास करते हैं, कौन सा यीशु को विश्वास करते हैं। वो जेलर को पता चल गया, इसलिए गया पौलुस के पास, दिया मंगवाया, उनके पास गया और बोला, सज्जनों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। केवल ये लोग आराधना किए थे मेरे प्रियो, वो लोग प्रभु का स्तुति कर रहे थे, और इतने में प्रभु यहाँ पर बड़ा मिराकल कर दे रहा है। तब पौलुस कहता है 31 में, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। जब आपका जीवन में समस्या आता है, सुसमाचार प्रचार करने में भय आता है, डर आता है, परिस्थिति ठीक नहीं है, उसी परिस्थिति में प्रभु काम करता है मेरे प्रिय। लेकिन आपको विश्वास योग्य होना चाहिए। पौलुस और सिलास को कोई टेंशन नहीं है मेरे प्रिय। पतरस को जब भी देखे, पतरस को भी जेल में डाला गया है, वो सेनाओं के बीच में आराम से सोया है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दूत आया और पतरस को वहां से निकाला। लेकिन यहां पर दूत नहीं आया है, यहां पर प्रभु अद्भुत कार्य कर रहा है। जेल का नींव को हिला दिया, सारे द्वार खुल गए मेरे प्रियो। तो परमेश्वर सब कुछ कर सकता है मेरे प्रियो। वो यूनिक काम करता है, असाधारण काम करता है। हमारे जीवन में डर आता है, भय आता है, लेकिन हमको डरना नहीं है मेरे प्रियो। हमें बेधड़क प्रचार करना है। अगर जेल भी हो जाएगा तो हमारा मन में क्या सोचाता है, कौन हमारा मदद करेगा। अच्छा, ये पतरस और पौलुस का कौन मदद कर रहा था मेरे प्रियो? इनके पास कौन सा वकील था, इनके पास कौन सा सहायता करने वाला व्यक्ति था? बोले तो उनका परमेश्वर वकील था, इनका परमेश्वर सहायता करने वाला था मेरे प्रियो। जेल में डालने के बाद भी जेल का द्वार भी खुल जा रहा। देखिए, यहाँ जेल का नींव हिल गया मेरे प्रियो। और हम क्या करते हैं, डर रहे हैं, ओ ये दल, वो दल, बाप रे, ऐसा ऐसा। डरना नहीं है मेरे प्रियो। जो शरीर को घात करता है उसको डरना नहीं है। जो शरीर को और आत्मा को घात करके नरक में डालना जानता है उसी को डरना है। एक दिन तो मरेंगे सब। अगर सुसमाचार प्रचार करते हुए अगर आप मर रहे हो मेरे प्रियो, प्रभु का काम करते हुए मर हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा प्रतिफल है मेरे प्रियो। और डर डर के कोस के अगर मरोगे तो प्रतिफल नहीं मिलेगा आपको। आप जहां भी रहोगे मेरे प्रियो इस दुनिया में, ये दुनिया संसार के बस में नहीं, ये संसार शैतान के बस में, ध्यान दीजिएगा। वो कभी भी आपको चैन से रहने नहीं देगा। आपके पीछे ये तड़ना, ये सताव रहेगा, लेकिन उसी में प्रभु आपका मदद करेगा, जिस प्रकार इनके जीवन में हो रहा है।
ये प्रेतों का काम का चैप्टर को जो पढ़ेगा मेरे प्रियो, पता चलेगा असली मसीह जीवन क्या है। इनके जीवन में कितना ताड़ना है, इनको बेत मारा गया मेरे प्रियो, एक बेत नहीं, कितना कितना बेत मारते हैं, एक कोड़ा नहीं, 39 पौलुस कहता कि मैं 5 बार खाया हूं 39 कोड़ा। कोड़े खाने के बाद भी लेकिन इनको जेल में डाल दिए, फिर भी ये लोग आनंद मना रहे हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में, आपका गांव में, आप जिस जगह में सेवकाई कर रहे हो, अगर ताड़ना हो रहा है, विरोध कर रहे हैं, तो घबराना नहीं है। प्रभु आपके साथ में रहेगा, प्रभु आपका मदद करेगा। जब तक उसका इच्छा नहीं होगा मेरे प्रियो, तब तक आपका एक भी बाल बांका नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, किसी को जल्दी ले जाएंगे, किसी को रखेंगे। पतरस का मारने का प्लानिंग था, हेरोदेस का, लेकिन मारने नहीं पाया, खुद मर गया। अभी पौलुस सिलास को भी मारने का प्लानिंग रखे हैं लोगों, लेकिन परमेश्वर जब तक इच्छा नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा मेरे प्रियो। जेलर जिनका वो उनका रखवाली करता था, वही जेलर जब ये सारा घटना को देखा, वो डर गया, वो जान लिया, वो भय किया और पूछा उद्धार पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो अगर विश्वास करेगा, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसी रात उनका घाव में लोगों ने तेल दिए, मलहम दिए, पट्टी लगाए, और उसी रात को पौलुस और सिलास के उनको सुसमाचार दिए, पूरा परिवार को सुसमाचार दिए, और उसके बाद उसी रात को सबका बपतिस्मा हुआ। आज हमारा बपतिस्मा क्या है? नहीं, तुमको शादी करना है तो उससे पहले तुम बपतिस्मा ले लो। अरे तुम्हारा तो टाइम हो गया है, तुमको बपतिस्मा लेना है, हमको वेट करना पड़ता है बपतिस्मा के लिए, लेकिन यहाँ पर तुरंत हो रहा है बपतिस्मा। प्रेतों का काम को अगर पढ़ाई करेंगे ना, बहुत जगह में देखिए तुरंत बपतिस्मा, उसके लिए कोई प्रोग्राम नहीं, मन फिराया तुरंत बपतिस्मा लो। हम देखते हैं कंडक की रानी का जो मंत्री आया था, फाइनेंस मिनिस्टर, यरूशलेम में आया था, ईसाई नबी का पुस्तक पढ़ के जा रहा था। प्रेतों का काम 8 अध्याय को पढ़ाई कीजिएगा। फिलिपुस को आत्मा ने बोला जल्दी से जोड़ मरुभूमि की ओर, तो दौड़ा, वो रथ को पकड़ बोला, रथ को जाकर पकड़ा। वो फाइनेंस मिनिस्टर क्या कर रहा है? ईसाई नबी का पुस्तक को पढ़ के जा रहा था, और वही चैप्टर को पढ़ के जा रहा था जो समय में यीशु मसीह को पकड़ के लेके जा रहे थे कलवरी के क्रूस पर चढ़ाने के लिए। तो ये पूछा, ये किसके बारे में लिखा गया है? जो लिखा है उसी के बारे में लिखा गया कि दूसरे किसी के बारे में लिखा गया है? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला, आरंभ से लेके मैंने एंडिंग तक सुसमाचार सुना दिया। और वो रथ एक मरुभूमि में जा रहा था, रेगिस्तान में जा रहा था, तो वहां पर एक जलाशय आया। अभी क्या मुझे कोई बपतिस्मा लेने के लिए रोक सकता है? पानी तो आ गया है। तू अगर संपूर्ण मन से विश्वास करता है तो तू ले सकता है। तब बोला, हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, वही परमेश्वर का पुत्र है, वही मेरे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन में जी उठा है, मैं विश्वास करता हूँ। तुरंत पानी में वो लोग उतरे। फिर तो काम को पढ़ाई कीजिएगा ना, वहां पर तुरंत बपतिस्मा, 1 महीना 2 महीना 6 महीना वाला बात नहीं है यहाँ पर मेरे प्रिय। तो उसी रात में जेलर का पूरा परिवार, जेलर और उसका परिवार बपतिस्मा लिए। आगे को देखिए 35 पद से। जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। दारोगा ने ये बातें पौलुस से कही। हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, इसलिए अब निकलकर कुशल से चले जाओ। परंतु पौलुस ने उससे कहा, उन्होंने हमें जो रोमी मनुष्य हैं दोषी ठहराया है, बिना लोगों के सामने मारा और बंदी गृह में डाला। अब क्या हमें चुपके से निकाल रहे हो? ऐसा नहीं, परंतु वे स्वयं आकर हमें बाहर निकाले। पौलुस भी महाभयंकर व्यक्ति था मेरे प्रिय, वो रोमी था। जब बोल दिया कि तुम एक रोमियो को मार कर तुम जेल में डाल दिया था ना, वो लोग डर गए, अरे बाप रे, हम लोग रोमियो के साथ ऐसा व्यवहार किया, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमको पूरा मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ यहाँ से निकालना होगा। तब आगे पढ़ाई करते। सिपाहियों ने ये बातें हाकिमों से कही और वे ये सुनकर कि रोमी हैं डर गए। हाकिमों जब ये बात सुने, हाकिम लोगों ने जब बात को सुने, सिपाहियों को जाकर हाकिमों को ये बात सारे बात बताएं, वो लोग डर गए। अरे आगे देखिए 39। और आकर उन्हें मनाया और बाहर ले जाकर विनती की कि नगर से चले जाओ। वे बंदी गृह से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से भेंट करके उन्हें शांति दी और चले गए। तो मेरे प्रिय, बाधाएं आया, रुकावटें आया, लेकिन द्वार खुला है।
सुसमाचार के लिए द्वार खुला है मेरे प्रियो, बंद नहीं हो सकता। ये लोग जेल में आए, पहले तो उनको मारा गया, जेल में आए, प्रभु जेल में भी उनको इस्तेमाल कर रहा है, जेल से प्रभु उनको निकाला है, जेलर का परिवार उधार पा गया। अभी लोग जब सुनाई दिए तो उनका आके बोल रहे कि तुम लोगों निकल जाओ, हम ऐसे चुपके से नहीं जाएंगे, हम तुमने एक रोमियो को मारा है ना। हाकिम लोगों जब सुने वो आकर इनको मनाने लगे और उनको अपने ही निकाले। अलग गए, आनंद और शांति के साथ गए मेरे प्रियो। और वहां से सुसमाचार रुका नहीं, अगले अध्याय का 17 अध्याय को पढ़ाई करेंगे, वहां और भी अच्छा टॉपिक मिलेगा आपको। तो ये 16 अध्याय, प्रेरितों का काम 16 अध्याय, एक द्वार खुला है मेरे प्रियो, मैंने सुसमाचार का द्वार अभी तक खुला है। अभी तक प्रभु चाहता है कि लोग उद्धार पाए, लोग को अनंत जीवन पाए, लोग विनाश से बचने पाए, नरक से बचने पाए। इसलिए आज सुसमाचार का द्वार खुला है मेरे प्रियो। जिस दिन द्वार बंद हो जाएगा उस दिन कहरा आ गया मेरे प्रियो, उस दिन प्रभु का आगमन हो जाएगा। इसलिए अगर आप सेवकाई कर रहे हो, मैं आपको और भी उत्साहित करना चाहता हूं कि आप मत डरिए, सेवा कीजिए। बाधाएं आएगा, रुकावटें आएगा, जो भी सरकार आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर सरकार को उलट देता है, क्योंकि वो राजा को बैठाता है और राजा को निकालता भी, उसके हाथ में सब कुछ है। यही सोचकर हमारा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, ये बात को हमको जानना पड़ेगा। मेरे सामर्थ्य है हमारा परमेश्वर के पास, मैंने हर प्रकार का हर प्रकार का समस्या का समाधान है मेरे प्रियो। वो अपने लोगों को कभी निराश नहीं करता है। इसलिए हमें भय करना नहीं है, डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। समस्या और भी आएगा, अभी भारत में और भी ताड़ना होगा मेरे प्रियो, ये तो कुछ भी नहीं है, और भी होने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये कि सुसमाचार रुक जाएगा, कभी नहीं रुकेगा। वचन कभी नहीं रुकेगा मेरे प्रियो, वचन फैलता जाएगा, फैलता जाएगा। प्रेरितों लोगों के जीवन में जितना ताड़ना आया मंडली, उतना ग्रोथ होता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया। अभी भी हम देखते हैं कि ताड़ना हो रहा है, लेकिन और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। आमीन।